नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डे पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं TGT, PhD, PRT में जो आपका आगे CTET वाला एग्ज़ाम होने वाला है या फिर अन्य राज्य में कोई भी आपका TET वाला एग्ज़ाम है, तो ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ग्रामर जो होती है वो कभी नहीं बदलती है और घूम फिर कर जो उसी को दोबारा से पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और आज की वीडियो में हम संधि या उससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको जो आई बटन जो है वहाँ पर भी इससे पहले वाली वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं उन सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है उपेंद्र है, इसमें संधि बतानी है आपने, संधि कौन सी है, कौन सी इसकी संधि विच्छेद होगा। और यहाँ पर जो ये चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है ओ प्लस इंद्र है, तो यही इसका संधि विच्छेद होगा। अब एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इसको सिद्ध करने वाला जो सूत्र है वो कौन सा है। तो आधगुणा जो सूत्र है यहाँ पर इसमें लगेगा और ये जो संधि जो इसकी आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। जैसे ये उपेंद्र है, इसके ऊपर एक मात्रा आपको दिखाई देगी, तो ये जो गुण संधि जो है इसमें होता है। तो प्लस इंद्र अ और प्लस में ए, इसमें गुण हो जाएगा ए, तो आधगुणा जो सूत्र है उसके द्वारा होगा ये, तो उपेंद्र जो रूप है ये बन जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा संधि से। तो यहाँ पर संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल, दो पदों के मेल, दो वाक्यों के मेल या दो से अधिक पदों के मेल को। और यहाँ पर देखें तो जो इनमें जो आंसर जो ऑप्शन ए को माना गया है, तो दो वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। जबकि समास जो होता है इसमें दो या अधिक पदों का मेल होता है, तो दो वर्णों के मेल को संधि और दो पदों का मेल समास। और संधि के लिए दोनों वर्ण एक दूसरे के पास पास होने चाहिए। दूरवर्ती शब्दों में संधि नहीं हो सकती। वर्णों की इसी समीप स्थिति को संहिता कहा गया है। उसके बाद है अत्यधिक में संधि है। अब यहाँ पर संधि कौन सी है इसमें, या इसका संधि छेद क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, अति और प्लस में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, अति प्लस में अधिक। अब यहाँ पर जो इनमें संधि कौन सी हुई है, अब इसकी भी पहचान है। तो जहाँ पर आधा अक्षर इस प्रकार से आपको दिखाई दे तो इसका मतलब है वहाँ पर यण संधि हुई है। अब ये जो यण संधि हुई है इसको करने वाला सूत्र कौन सा है, तो ई को यण एक सूत्र है जो ई को यण करता है। ई को या, उ को वा, रि को रा, लि को ला, यह करता है। तो जो ई है इसको या हो जाएगा, तो अब बनेगा ये अत्यधिक। जैसे स्वागतम इत्यादि आपने रूप जो है ये पढ़े होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर उमेशा है। शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है। इक्वचे खरीचे आधगुणा या तोड़ ली। जैसे कि अभी हमने ऊपर पहले जो क्वेश्चन किया था तो हमने इसमें बात की थी जिसके ऊपर एक मात्रा होती है, तो उसमें कौन सा होता है, उसमें या गुण होता है, तो गुण संधि जा उसका रहेगा। और सूत्र कौन सा है, जो ऑप्शन बी में आया है, आधगुणा है, तो इसके द्वारा यहाँ पर इसमें गुण संधि होगी। और संधि विच्छेद क्या कुछ बनेगा इसका, तो उमा प्लस में ईशा, आ प्लस में दीर्घ ई, तो ए जो है इसको हो जाएगा।
नेक्स्ट आ जाता है हितोपदेश है, इसमें संधि है। अब ये जो यहाँ पर शब्द भी है और ये जो किन के द्वारा रचित है ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। नीति कथाओं जो है उसमें आता है, नीति कथाओं के अंतर्गत नारायण पंडित जी उनका है हितोपदेश। और यहाँ पर संधि कौन सी है, दीर्घ गुण वृद्धि या फिर यण संधि। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो यहाँ पर भी कौन सी है, गुण संधि इसमें हुई है। अब इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, तो संधि विच्छेद क्या होगा, हित प्लस में उपदेश है, तो ये हो जाएगा हितोपदेश है। और हित में क्या है, अ है, ये अ है और ये ओ है, और ओ में क्या हो जाएगा, ओ गुण हो जाएगा, तो उसके बाद जाए बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा तल्य है। यहाँ पर संधि विग्रह है, तो कौन से वाला है यहाँ पर, यह सूत्र भी कई बार आ जाता है। तो यहाँ पर जो इसमें आया है जो ऑप्शन है ए वाला, तत् प्लस में लय है, तल्य है। तोरली जो सूत्र है उसके उदाहरण हैं यहाँ पर, जिसमें ये डबल लय होते हैं। और इसमें सूत्र कौन कौन से लगे, अगर ये भी कई बार आ जाए एग्जाम में, तो एक तो जो झलाम जसंते सूत्र है जिससे जसत्व प्राप्त होता है। उसके बाद स्थानांतरतमय सूत्र लगता है, जो ये ता जो है इसको दा करता है, ये फिर तद बनता है, यहाँ तो ता है इसको दा हो जाएगा ये तद। उसके बाद फिर ये तौरली सूत्र लगेगा जो दा को ला कर देगा, उसके बाद बनता है तल्य। नेक्स्ट आ जाता है मनोर्थ है, संधि विग्रह है। अब ये भी आ जाता है कौन सी संधि में से है ये, तो इसमें संधि विच्छेद वगैरह क्या बनेगा इसका, तो जो ऑप्शन सी में है मनस प्लस में रत है, मनोर्थ है। और विसर्ग संधि जा उसके अंतर्गत आता है, सर्जस्वर जो सूत्र है उससे रू होता है, और उसके बाद अनुबंध लोप है सूत्र से लोप, रोरी से एक रा का लोप, हासी च से ऊ, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये मनोर्थ रूप बनता है अधगुण से गुण होकर। उसके बाद है व्याकरण से संबंधित, यहाँ पर एक संधि नहीं है, मुख स्वर व्यंजन या विसर्ग संधि। तो व्याकरण से संबंधित एक संधि कौन सी नहीं है, जो ऑप्शन ए में आई है, क्योंकि संधियाँ 3 हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर जो है इसको असंधि कह देते हैं, व्यंजन को क्या है हल संधि कह देते हैं, और ये विसर्ग है। तो इस प्रकार से 3 संधियाँ होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर असंधि का, व्यंजन प्रतिमुख संधि स्वर या विसर्ग संधि। तो असंधि यहाँ पर कहते हैं, और असंधि किसको कहा जाता है, जैसे कि अभी जो हमने जो क्वेश्चन जो किया, तो जो स्वर संधि है उसी को अच संधि कहा जाता है। और प्रतिमुख ये भी है संधि ही ये भी, लेकिन ये अलग है, ये काव्य जो शास्त्र है उसमें आती है, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन, जो ये 5 संधि होती हैं, ये अलग है, ये अलग है ये भी संधि ही। उसके बाद आ जाता है पावक है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो जब हम इसको बनाएंगे तो कौन सा होगा, जो ऑप्शन सी में है पावक है। अब ये जो औ है, औ को क्या हो जाता है, आव हो जाता है, इस वह जो सूत्र है उनके द्वारा, तब बनता है ये पावक है। ने प्लस अनम नयनम होता है, पौ प्लस अक है पावक है, पो प्लस में इतर पवित्र। तो इस प्रकार से बनते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जगदीश है, किस सूत्र से संधि हुई है यहाँ पर, तोरली खरीचा मनोस्वर या जलाम जसवंती। और इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, तो इसका बनेगा जगत प्लस में ईशा। अब ये जो ता है,
ता को क्या है, दा हुआ है। जलाम जसवंते जो सूत्र है इसके द्वारा। उसके बाद स्थानांतरतम है, सूत्र लगता है, तो उसके बाद जो है ये जगदीशा रूप बनता है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रह्मर्षि। यहाँ पर संधि आई है। अब यहाँ पर इसमें संधि कौन सी है? संधि की बात करें तो यहाँ पर गुण संधि इसमें मानी गई है। अब इसका भी संधि विच्छेद एग्जाम में आ जाता है, तो क्या बनेगा? ब्रह्मा प्लस में ऋषि ही, ये बनेगा ब्रह्मर्षि। तो यहाँ पर क्या है, अधगुण जो सूत्र है उससे गुण प्राप्त होकर उण रपरा जो सूत्र है उसकी सहायता से रपर होता है। रपर का मतलब उण रपरा आपने पढ़ा होगा, उरण रपरा है। ये क्या करता है, जो ये ऊपर की साइड में जो रा होता है ये इसके द्वारा होता है, उण रपरा जो सूत्र है इसके द्वारा, तो इसी से जाए बना है। उसके बाद आ जाता है रामस चिन्होती। यहाँ पर संधि विच्छेद है। रामस चिन्ह उति, रामस चिन्होती, राम है चिन्होती, रामस चिन्होती। और यहाँ पर जो इसमें संधि विच्छेद जो बना है, जो ऑप्शन डी में आया है, रामस प्लस में चिन्होती। अब यहाँ पर भी इसमें सूत्र लगा है एक, जिसके द्वारा ये तालव्य व्यवसाय बना है। तो स्तोष्य नास्य सूत्र आपने पढ़ा होगा, जो क्या करता है, सचुत्तव करता है। तो स जो है इसके स्थान पर ये तालव्य वाला जो स है ये कर देगा, तो उसके बाद बनेगा रामस चिन्होती। नेक्स्ट है भाव का है, शब्द का संधि विच्छेद होगा। अब इसमें संधि विच्छेद कौन से वाला है? यहाँ पर जो इसका बनेगा, जो ऑप्शन डी में आया है, भाव प्लस में ओ का है। यहाँ पर भी सेम वैसे ही, जो औ जो है उसको क्या है, आव हो जाता है, आव। तो उसके बाद बनता है भाव का है। ये चौवा सूत्र है जो ये आव करेगा, औ को आव। नेक्स्ट आ जाता है हरिमंदे। जो पद है यहाँ पर संधि हुई है, हरिमंदे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हरिमंदे। मौन स्वर है, जलाम जस्य एचवायवा या फिर अतोर अपलुत अद्भुते, तो किसके द्वारा हुई है? और यहाँ पर इसमें देखें तो जो ऑप्शन है ए वाला, एक ये सूत्र है मो अनुस्वर है। तो ये क्या करेगा, जो जब हम इसका संधि विच्छेद बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, हरिम प्लस में वंदे। तो ये जो माँ है, इस माँ को ये अंक की बिंदी कर देगा, इस माँ को मौन स्वर से अनुस्वार हो जाएगी, तब बनता है ये मौन स्वर से हरिम वंदे। उसके बाद आ जाता है हितोपदेश। यहाँ पर संधि हुई है, वृद्धि आदगुण जलाम जस्य आकाशवर्ण। और यहाँ पर जो कौन सी ऑप्शन सी वाली है, आदगुण से उत्तर से गुण होकर हित प्लस में उपदेश है, अ और उ को ओ गुण। उसके बाद आ जाता है सच्चरितम। सच्चरितम पद जो है इसका संधि विच्छेद होगा। अब इसका संधि विच्छेद कौन से वाला बनेगा? तो इसका जो बनेगा, जो ऑप्शन बी में है, सत प्लस में चरितम। यहाँ पर भी ये डबल चाय हुआ है, एक सूत्र है स्तोष्चु नाश्चु, उसके द्वारा ता के स्थान पे चा होकर सच्चरितम ये बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा धीस है। यहाँ पर संधि हुई है। अब यहाँ पर संधि कौन सी है, क्या इसका संधि विच्छेद है? तो धी प्लस में ईश है, ये बनेगा धी प्लस में ईश है, धीस है। अब यहाँ पर इसमें कौन सी हुई है? तो यहाँ पर हुई है दीर्घ संधि। आकाशवर्ण दीर्घ एक सूत्र है जिसके द्वारा स्वर्ण दीर्घ होकर धीसा रूप यहाँ पर बना है, तो दीर्घ संधि यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट आ जाता है गंगोत्कम का संधि विच्छेद कौन सा है?
और यहाँ पर जो इसमें हुआ है, जो ऑप्शन डी में आया है, गंगा प्लस में उद्गम, गंगा में अ और ओ को क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा आद गुणा सूत्र के द्वारा। तो अ रू को ओ गुण होकर गंगोद्गम रूप ये बनेगा। उसके बाद आ जाता है पवित्रम में संधि हुई है। अब यहाँ पर संधि कौन सी है, तो संधि विच्छेद क्या है, तो इसका जो यहाँ पर बनेगा पो प्लस में इत्रम, ओ जो है इसको क्या है अव हो जाता है। अगर यहाँ पर अव होता तब आव होता, अब यहाँ पर ओ है, इसको अव को आव होता है। तो पो प्लस में इत्रम पवित्रम, ये 4वां सूत्र के द्वारा अव होगा यहाँ पर। उसके बाद है हरीश प्लस शेते में संधि किस सूत्र के द्वारा हुई है, या क्या संधि विच्छेद इसका बनेगा, तो हरीश प्लस में शेते, हरीश शेते बनता है। अब सूत्र कौन सा है यहाँ पर, जो ऑप्शन ए में है, स्तोश्चु नाश्चु जो सूत्र है सचु तब करता है। तो उसके बाद बनता है हरीश शेते, जो ये तालब जो सा है ये वाला। और स्टू सूत्र के द्वारा स्टुतव होता है, तट्टिक का रूप आपने पढ़ा होगा। और जलाम जसंते से जसत्व होता वागीसा है, वाग प्लस में ईसा वागीसा है। उसके बाद आ जाता है दैत्यारी, इसमें कौन सी संधि है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, या पूर्व रूप संधि है। दैत्यारी यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सी है, दैत्य प्लस में अरि, यही बनता है, दैत्य प्लस में अरि। तो जब हम इसे करेंगे तो कौन सी बनेगी यहाँ पर, स्वर संधि या उसका उदाहरण है, यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर भी अ है, तो स्वर संधि जो है उसका उदाहरण है। यदि हर्षव या दीर्घ अ इ उ री के बाद क्रमशः हर्षव या दीर्घ अ इ उ री हो तो दोनों मिलकर क्रमशः अ दीर्घ इ उ और री हो जाते हैं। तो किसका है, ये स्वर संधि का उदाहरण है। उसके बाद है नायक है का संधि विच्छेद बनेगा। अब इसका संधि विच्छेद कौन से वाला है, अब यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी में है, नई प्लस में अक है, तो यहाँ पर भी एच आया जो सूत्र है वही लगता है, जो ए होता है, ए को ये आई करता है, अगर आई हो तो इसको आई करता है, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था, अगर ओ हो तो उसको आव, अगर औ हो तो उसको आव करता है, एच आय सूत्र। तो यहाँ पर क्या है, आई को आए हो जाएगा, आए होकर क्या बनेगा, नायक है। यदि ए आई ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो ए को आए, आई को आए, ओ को अव और औ को आव हो जाता है। जैसे गायक हैं, पवित्र हैं, नयन हैं, शयन है, तो इस प्रकार के उदाहरण हैं। और स्वर संधि जो उसमें होते हैं। उसके बाद है उपेंद्र हैं, इसका संधि विच्छेद कौन से वाला बनेगा, जैसे कि हमने पहले भी किया था, अब तो आपको याद भी हो चुका होगा। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी में उ प्लस इंद्र है, और ई में जो एक गुण हो जाएगा, तो उपेंद्र जो रूप है ये बनेगा। उसके बाद है सरकार का सकार होने के योग होने पर क्या परिवर्तन होता है। सा को अगर ये दंत सा जो है, इसको अगर ये तालव्य सा हो जाए, सा का रेफ हो जाता है, सकार हो जाता है, सा का सा हो जाता है, सकार को विसर्ग हो जाती है। तो कौन सा जो यहाँ पर होता है, और सा को सा, ये वाला सा को अगर हम ये हो तो ये कौन से सूत्र के द्वारा होता है, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन बी वाला, सा को सा होगा स्तोश्चु नाश्चु जो सूत्र है उसके द्वारा। उसके बाद है मनोर्थ हैं, ये उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, ये जो ऑप्शन सी में आया है, विसर्ग संधि जो उसका उदाहरण है, मनस प्लस में
रथ मनोरथ है। सज सोर से रू, हंसी चा से ऊ, आद गुण से गुण होकर मनोरथ रूप बनता है। उसके बाद है उपौस्ती। जितने भी यहाँ पर संधि के उदाहरण हैं सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उपौस्ती में संधि है। अब संधि कौन सी है और संधि विच्छेद क्या होगा? तो उप प्लस में औस्ती, उप प्लस में औस्ती। और संधि कौन सी है? तो परूप संधि जा उसका उदाहरण है ये। इंगी परूपम आपने सूत्र पढ़ा होगा जो परूप करता है। यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंग आदि धातु हो तो पूर्व और पर के स्थान में परूप हो जाता है। उसके बाद आ जाता है न कह। यहाँ पर संधि है। अब संधि कौन सी है या संधि विच्छेद क्या है? तो न प्लस में एक के। और ये जो उदाहरण है वृद्धि संधि जा उसका उदाहरण है। इसकी भी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं, जिसके ऊपर दो मात्राएं ये दिखाई देंगी। तो इसका मतलब है वहाँ पर वृद्धि हुई है। तो न प्लस में एक इसका बनेगा वृद्धि रेची जो सूत्र है। यदि अ या आ के बाद एच ए ओ आई औ हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश हो जाता है। नेक्स्ट है वसंत ऋतु। इसका संधि विच्छेद, यह संधि है यहाँ पर वसंत प्लस में ऋतु हो, संधि विच्छेद हो जाएगा वसंत प्लस में ऋतु हो। अब यहाँ पर इसमें कौन सी है? यण वृद्धि गुण या व्यंजन संधि। और ये जो माना गया है तो गुण संधि जा उसका उदाहरण है। रिक और गुण हो जाता है। आदि गुण जो सूत्र है अ या आ के बाद कोई भी स्वर हो तो पूर्व पर के स्थान में गुणा एक आदेश हो जाता है। तो वसंत प्लस में ऋतु वसंत ऋतु बनेगा। ये गुण संधि जा उसका उदाहरण है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सच्युतव संधि का उदाहरण है। हरिष्टिक तट्टी का विद्वान जयती या विष्णु स्तराता। तो च्युतव जो संधि है इसका उदाहरण है जो ऑप्शन बी में आया है। और ये जो स्तोषनाशु जो सूत्र है इसमें लगेगा। ये सकार और त्वरक का स और च वर्ग से योग होने पर सकार या त्वरक के स्थान पर सकार और च वर्ग हो जाता है। तो विद्वान जायती है। इसका संधि विच्छेद क्या है? विद्वान, विद्वान और जायती ये वाला है। विद्वान प्लस में जायती। तो चौथा जो है उसको उदाहरण है ये। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर अशव उहिनी में संधि है। अब यहाँ पर इसमें संधि कौन सी है या फिर सूत्र कौन सा है? संधि विच्छेद क्या है? तो अक्ष प्लस में ओहिनी। क्या रूप बनता है इसका? अक्षोहिणी, अक्षोहिणी ये बनता है इसका। अब इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ वृद्धि गुण या परोप संधि। और संधि जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी वाला। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी जिसके ऊपर दो मात्राएं होंगी तो वृद्धि संधि होगी। अक्षदहीनम उपसंख्यानम एक ये वार्तिक है। तो इसके द्वारा अक्ष शब्द के उहिनी शब्द होने पर पूर्व प्रयोग स्थान में वृद्धि एक आदेश कर देगा। अक्ष प्लस में उहिनी अक्षोहिनी। तो वृद्धि संधि का उदाहरण है ये। उसके बाद है व्यंजन संधि का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है? साधुक्तम सज्जन है, पावका है या जलोक है। और इसका जो उदाहरण है जो ऑप्शन सी में आया है सज्जन है। तो यह है व्यंजन संधि का। अब इसका भी क्या संधि विच्छेद होगा? सद प्लस में जन है। तो स्तोचनाचु सूत्र यहाँ पर लगेगा। सकार या त्वरक का संयोग यदि सकार या चवरक हो तो सा के स्थान पर तलव्य स और त्वरक के स्थान पर चवरक हो जाता है। तो सज्जन है, सद प्लस में जन है, सज्जन है। ऐसे ही साधुक्तम, पावक हैं, जलोग हैं ये उदाहरण है।
नेक्स्ट है वने अपी। ये कौन सी संधि में आता है? यहाँ पर आप इसमें एक ये जो आया है एस वाला, एस हर्षव आ जिसको कह देते हैं, एस भी कह देते हैं, यह हर्षव आ होता है। तो जहाँ पर भी आपको इस प्रकार का दिखाई दे तो मतलब क्या वहाँ पर परूप जो पूर्व रूप जो संधि वहाँ पर इसमें हुई है। इंगा पदांतदति सूत्र है जो पूर्व ये करता है। पद सुबंत या तिगंत के अंतिम ए या ओ के बाद अ हो तो उसको पूर्व रूप हो जाता है, जैसे यहाँ पर आया है। अब इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? तो संधि विच्छेद हो जाएगा वने प्लस में अपी, वने अपी। ऐसे ही ये है जैसे लोको अयम, लोको अयम, तो इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? लोको और प्लस में अयम, तो इसको भी ये वाला हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है तत्रेव में संधि है दीर्घ गुण वृद्धि या पूर्व रूप संधि। तत्रेव, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? तत्तर प्लस में एव। अब दो मात्रा यही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इसमें वृद्धि हुई है वृद्धि रेचि सूत्र के द्वारा। अ या अ के बाद ए या आई हो तो दोनों को आई हो जाता है, ये वाला आई हो जाता है। अ या आ के बाद ओ या औ हो तो उनको औ ही होगा। कहने का मतलब है चाहे छोटा हो जमा से पहले या कोई बड़ा हो, कोई सी भी मात्रा हो, होनी बड़े वाली ही है। तत्रेव है, तत्तर प्लस में एव, तो बनेगी ये वाली ही तत्रेव। जलोग है, आपने पढ़ा होगा जलोग है, ये वाला जलोग है, तो संधि विच्छेद क्या बनता है इसका? जल प्लस में ओग है। अब यहाँ पर अ है, यहाँ पर क्या है? ओ है, बनेगा इसको क्या? औ ही बनेगा, तो तभी तो ये जलोगा बनेगा। नेक्स्ट है बालकावापी शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो संधि विच्छेद कौन सा है इसका? और इसका जो बना है यहाँ पर जो ऑप्शन ए में आया है बालकऊ प्लस में अपी, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था औ है औ, तो इसको होगा आओ। एच ओ आई जो सूत्र है उसके द्वारा एच ए ओ आई औ प्रत्याहार के बाद कोई स्वर हो तो एच प्रत्याहार को क्रम से आई औ आई आओ हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर यद्यपि का संधि विच्छेद बनेगा। अब संधि विच्छेद कौन सा बनेगा? तो इसका रहेगा ऑप्शन डी वाला यदि प्लस में अपि यद्यपि। अब संधि कौन सी है यहाँ पर? तो यण जो संधि है उसका उदाहरण है यण संधि का। तो ये कोई चीज जो सूत्र है लगेगा, इसके द्वारा एक प्रत्याहार ई उ री ली के बाद अच प्रत्याहार ई उ री ली ओ आई औ का कोई भी स्वर हो तो ई को या उ को वा री को रा ली को ला हो जाता है। उसके बाद है गत्यापी में संधि है अयादि पररूप पूर्व रूप या गुण संधि। और यहाँ पर जो इसमें संधि है जो ऑप्शन सी में आई है तो किसका है? ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। इंग पदांता जाति सूत्र है, इसके अनुसार पदांत एंग ए ओ के बाद यदि हर्षो अ हो तो पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। तो जैसे ये गते अपी इसका रूप है गते संधि विच्छेद गते प्लस में अपी, तो गते अपी जा इसको हर्षवा ये हो जाएगा। ऐसे आपने हरे अव पढ़ा होगा, हरे अव ये वाला संधि विच्छेद क्या बनेगा इसका भी? वैसे ही हरे और प्लस में अव, तो यही बनेगा। ऐसे ही आपने एक और उदाहरण पढ़ा होगा
ते अपि, ये वाला। तो इसका भी संधि विच्छेद क्या बनेगा, ते प्लस में अपि। तो पूर्व रूप जो संधि है उसके उदाहरण है। उसके बाद आ जाता है हमारा तोरली, ये उदाहरण है। इसका कौन सा उदाहरण है, और इसका जो उदाहरण है जो ऑप्शन बी में आया है, तल्य है। एक और आपने पढ़ा होगा, विद्वान लिखती, ये वाला, विद्वान लिखती, ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो इसका भी संधि विच्छेद क्या बनेगा, विद्वान और प्लस में लिखती। तो ये बनता है इसका। तोरली सूत्र है जो इनमें लगता है, ये डबल ला होते हैं यहाँ पर, ये डबल ला। तो इस प्रकार के जहाँ पर भी ये डबल अक्षर जो होते हैं तो ये तोरली सूत्र उनमें लगता है। तोरली जो सूत्र इसके से यदि तोरक के बाद लवर्ग हो तो त के स्थान में ला हो जाता है। उसके बाद आ जाता है महर्षि, यहाँ पर संधि है। अब संधि कौन सी है, संधि विच्छेद क्या है, तो संधि विच्छेद क्या बनेगा इसका, महा प्लस में ऋषि ही, यही बनेगा, महा प्लस में ऋषि ही। अब संधि कौन सी है यहाँ पर, तो गुण संधि है। आधगुणा जो सूत्र उसके द्वारा गुण होता है, ऐसे उपेंद्र हैं। उसके बाद है महाचरित्र में संधि हुई है। अब संधि कौन सी हुई है, संधि विच्छेद क्या बनेगा इसका, तो कौन सा बनेगा, महत प्लस में चित्रम, महत प्लस में चित्रम, ये बनेगा महत चित्रम, ये हो जाएगा इसका। अब स्तोषनाश्चु जो सूत्र है वो यहाँ पर इसमें लगा है। जब सकार या त्वरक के बाद तालव्य से या च्वरक का योग होता है तो सकार और त्वरक के स्थान में तालव्य से और च्वरक हो जाता है। तो महत प्लस चित्रम, महत चित्रम ये बनेगा। उसके बाद है सतीव अत्र विच्छेद है भवती, यहाँ पर इसमें विच्छेद हुआ है। तो कौन सा विच्छेद है, यहाँ पर कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी है, जो ऑप्शन बी में आई है, सती प्लस में ईव, सतीव। तो आका स्वर्ण दीर्घ सूत्र है जो स्वर्ण दीर्घ यहाँ पर करेगा। यदि हर्षव या फिर दीर्घ अ इ उ री के बाद कोई हर्षव या फिर दीर्घ अ इ उ री हो तो दोनों में अ दीर्घ इ उ री हो जाते हैं। तो उसका उदाहरण है सती प्लस में ईव, सतीव, दीर्घ संधि। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो भी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।